नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं च नौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगणमिव बर प्रौढावाग्निनीलम् तासं जाऊन धुवून झालं की मग भगवानचा मग त्रास करताय. बर तुम्ही आता काय खाल्लाय काय? प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग माधव निदान में उपदंश निदान ये पढ़ेंगे। सिफिलिस का जो रोग हो जाता है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है और मध्यकालीन भारत में जब मुगल लोग आ रहे थे तो वो जब भी आते थे तो बहुत ज्यादा वो अत्याचार करते थे। तो ये उपदंश व्याधि बाहर से आया है, मतलब वो जब भी आते थे ना। और इनके बारे में उपदंश के बारे में और भी ग्रंथों में लिखा हुआ है कि बहुत सारे लोगों को उपदंश हो जाता था। चरक और सुश्रुत के काल में लोग मर्यादा में रहते थे, तो जो भी काम शास्त्र के भी जो भी काम होते थे ना उसमें भी मर्यादा रहती थी। उस टाइम पे चरक और सुश्रुत के टाइम पे उपदंश फिरंग ये सब के बारे में नहीं लिखा है। और अभी तो एड्स आ गया है और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो अभी के जमाने में आ गई है, क्योंकि जो आजकल जो ओपनली सब कुछ हो रहा है लिव इन रिलेशनशिप वगैरह, तो अभी ये ज्यादा बढ़ गए तो और बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं। तो जो उपदंश निदान है वो हम लोग देखते हैं। ऐसे पेशेंट हमारे पास अभी आते हैं तो इसमें क्या लिखा है कि हस्ताभिघातात नख दंत पाता पाता धावनात् अत्यति धावनात् द्रति सेवनाद् वा योनि प्रदोषाच भवन्ति शिश्ने पंचोपदंशा विविधा विविधोपचारैः। मतलब हाथ की चोट लगने से, नख या दांत के द्वारा क्षत होने से, मतलब हाथ से अगर चोट लग गया या नाखून से लग गया या दांत ओरल सेक्स कर रहे हैं और दांत से लग गया या नाखून से लग गया, अगर लिंगेंद्रिय को न धो रहे, अति स्त्री प्रसंग कर रहे हैं, योनि के दोष से, जब योनि का दोष है जैसे सिकुड़ी है, चौड़ी हुई, कर्कश, दुर्गंधित योनि है। दुर्गंधित मतलब वहां पे कोई तो इन्फेक्शन है, वजनाइटिस है या सर्विसाइटिस है। ऐसे रोगयुक्त स्त्री से मैथुन करने से अथवा किसी भी अपचार करने से, या खारी गर्म या अशुद्ध जल से लिंगेंद्रिय को धोने से अथवा रजस वाला ब्रह्मचारण से मैथुन करने से लिंगेंद्रिय में 5 प्रकार के उपदंश हो जाते हैं। वातज, पित्तज, कफज, रक्तज और सन्निपातज। ये इन्होंने निदान बताया है। तो ये पुरुषों को उपदंश होता है और फिर वो इन्फेक्शन होके स्त्रियों को भी वो फैल जाता है। इसके बारे में और बता रहे हैं कि स्थान प्रत्यासत्तेरुपदंश निदानमाह हस्ते इत्यादि नख दंत पातादिति बलवत् अनुरागो दवास्तनख दंत छेद स्थानत्वेनानुक्ते अपि मेहने दंत नख दंत पातः यदुक्तम काम शास्त्रे शास्त्रस्य विषयस्त्वाद्या मंदरसाः नराः प्रवर्ते रति चक्रे न तु शास्त्रम नापि च क्रमः। काश्यप सूत्र स्थान अध्याय 2 इति कलहादिवशाद्वा मेहने नख दंत पातः अधावनात् प्रक्षालनात् रत्यति सेवनादति व्यवसायत अत्यंत सेवनात् योनि दोष योनि प्रदोषादिति दीर्घ कर्कश रोमादि युक्ता योनादे निर्दुष्टे शिश्ने मेहने
विविधोपचारे रीति अशुद्ध सलिल प्रक्षालन ब्रह्मचारिणी गमनादिभिः उपदंश संज्ञा च दंशनोपाधि मंतरेणापि रूढ़ा बोधव्या। यद्यप्यभिघातशते मेहने उपदंश आगन्तुः षष्ठः संभाव्यते तथापि तस्य दोषलिंगयुक्तया दोषज एवांतर्भावः। इसका मतलब यह है कि भगंदर और उपदंश प्रायः दोनों का स्थान समीप समीप होता है। भगंदर जो होता है वो कहाँ होता है, गुद भाग में होता है। उपदंश कहाँ होता है, तो लिंग में होता है, मतलब वो पास पास में है। अतः भगंदर के अनंतर उपदंश का निदान लिखते हैं। हस्ते इत्यादि नख दंत पातात, अर्थात काम शास्त्र में शिश्न को अगर नख और दंत से के शत में विषय नहीं माना है तो भी कामदेव का प्रबल वेग हो जाता है, तब मनुष्य कर्तव्य को भूल जाता है। ऐसी दशा में मुख और स्तन मंडल के बजाय लिंग पर नख दंत पात हो सकता है। काम शास्त्र में भी कहा है कि जब तक मनुष्य मंदरस रहते हैं, अर्थात जब उनमें चेतना लुप्त करने वाली अथवा कामांत करने वाली वासना उत्पन्न नहीं होती है, तब तक शास्त्रों की बातों का अथवा कर्तव्य का ज्ञान रहता है। किंतु जब रति चक्र चलता है तब न शास्त्र रहता है, न क्रम रहता है, न मर्यादा रहती है। मतलब वो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं तो उनको कुछ पता नहीं चलता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि इतने हॉर्मोन्स का लेवल, इतना नशा जो रहता है वो बढ़ जाता है। तो काम सूत्र अध्याय 2 में बताया है। इसी बात को महाकवि कालिदास ने मेघदूत नाम के ग्रंथ में लिखा है कि कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेशु, अर्थात कामार्थ मनुष्य चेतन अचेतन का ग्रहण नहीं कर पाता है, उसको ज्ञान नहीं रह जाता है। अथवा परस्पर कला होने पर जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिंग को काट खा सकता है। जो पहले के जमाने में जब युद्ध वगैरह होते थे तो युद्ध में जो क्रुएल्टी रहती थी तो एक दूसरे का लिंग को काट देते थे बहुत ही ज्यादा। और अंग्रेज लोग जो ये कालापानी की सजा देते थे उसमें भी पेनिस पे बहुत ज्यादा करंट देते थे। ऐसा बहुत सारा ऐसा देखा गया है कि ऐसा होता है। या फिर अभी भी अरब कंट्रीज है, वहां पे अगर किसी ने रेप कर दिया तो उसको लिंग को काट देते हैं या वहां इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। ऐसे अभी भी ऐसे होता है। या अधावनात् अर्थात लिंग न धोने से अथवा साफ न करने से, रत्यति सेवनात् अर्थात अत्यंत मैथुन करने से, योनि प्रदोषात् अर्थात लंबे और कठोर वाले योनि में लिंग घर्षण करने से, शिश्न अर्थात लिंग अथवा मूत्रेंद्रिय से, विविधोपचारे गंदे पानी का प्रयोग करने से, अथवा ब्रह्मचारिणी के साथ मैथुन करने से, अथवा इसी प्रकार अन्य रोगकारक आहार विहार करने से, अथवा ब्रह्मचारिणी के साथ मैथुन करने से सर्पादिदंश के बिना उपदंश संज्ञा इसको रूढ़ हो गई है। मतलब उपदंश, दंश मतलब कहीं ना कहीं कट गया है, ऐसा दंश। यद्यपि अभिघात जन्य शत आदि से लिंग में होने वाले दंश उपदंश भी संभावित हो सकता है, तो भी उसमें दोषों के लक्षण पाए जाने से दोषों को ही माना जा सकता है। तो ये उपदंश का व्याख्या बताया। और क्या अर्थ बता रहे हैं वो हम लोग देखेंगे। एक बार आप लोग म्यूट रखिए, बहुत ज्यादा खटखुट आवाज आ रही है। भगंदर भी 5 होते हैं, उपदंश भी 5 होते हैं। प्रायः दोनों रोगी भग क्षेत्र में होते हैं, इसलिए आप उपदंश का निदान लिखते हैं। तो इस रोग में उपदंश इसलिए कहते हैं क्योंकि इस रोग का प्रभाव भी सांप आदि काटने के समान ही होता है। जितना भयंकर सर्पदंश होता है उतना ही यह उपदंश होता है। इसमें दंश तो साक्षात नहीं होता है, किंतु उसका जो साथी उसका एक बीमारी का साथी है ये उपदंश, वैसे ही वेदना होती है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। इसमें हाथ आदि से चोट लगने से, अथवा यह समझिए कि कामार्थ मनुष्य जब स्त्री योनि प्राप्त न कर सकने के कारण हस्तक्रिया या हस्त मैथुन करने लग जाता है, तब हस्तजन्य तीव्र संघर्ष से मणिछद्म चर्म में क्षत हो जाता है तथा उस क्षत को यथोचित उपचार न करने से उपदंश हो जाया करता है। इसी प्रकार कामार्थ स्त्री पुरुष जब रति चक्र में फंस जाते हैं तब उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं रहता है कि कौन कौन से अंग नख दंत के विषय हैं। पुरुष तो मुख चुंबन एवं स्तन शतादि से अपनी काम वासना को कुछ ना कुछ मिटा देता है, किंतु स्त्री के लिए सिवाय इसके कोई चारा नहीं है कि वो लिंग को ही मुख में डालकर चूसे अथवा आवेश में आकर दंताघात कर लेवे। इसी प्रकार चलते चलते कोई नायिका क्षणिक एकांत में नख से चुटकी काटकर चल देती है। इस बार व्यभिचार पूर्वक कई उपद्रव हो जाते हैं। प्रतिदिन अथवा समय समय पर लिंग को अंदर बाहर करने से, जलादि से शुद्ध न करने से,
अथवा अपरिचित योनि में मैथुन करने से, लिंग को शुद्ध न करने से उपदंश हो जाया करता है। अत्यंत मैथुन करने से योनि के अंदर कई प्रकार के क्षत हो जाया करते हैं और उनका प्रभाव मनुष्य के लिंग पर भी पड़ता है। योनि के दोष से अथवा योनि को स्वच्छ न रखने से अथवा योनि पर के रगड़ पड़ जाने से अथवा उपदंश पीड़ित योनि से मैथुन करने से अथवा अन्य इसी प्रकार के व्यभिचार जन्य रोगों के कारण शिश्न में 5 प्रकार के उपदंश हो जाते हैं, अर्थात वात से, पित्त से, कफ से, सन्निपात से, रक्त से, यह 5 प्रकार के उपदंश हो जाया करते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आए हैं। पुणे में बहुत बड़ा रेड लाइट एरिया है, बुधवार पेट, वहां पे रेड लाइट एरिया में लोग जो जाते हैं, तो मेरे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आए कि हम लोग वहां गए थे और फिर हमको सिफिलिस हो गया। तो बहुत सारा वो लोग दवाइयां लेते हैं लेकिन ठीक नहीं हो पा रहे थे। मेरे पास जब आए तो मैंने उनको डायग्नोसिस वही वही पता चला कि कहीं ना कहीं शत हो गया है, कहीं ना कहीं दुष्ट योनि है, वहां पे उन्होंने मल्टीपल लोगों के साथ मैथुन किया है। तो उपदंश जब हो गया और उसका इन्फेक्शन पूरे बॉडी में फैल गया था तो ठीक नहीं हो पा रहे थे। तब मैंने उनको रस माणिक्य, उपदंश सूर्य रस और आरोग्यवर्धनी वटी और गंधक रसायन ये सब दिया था। लेकिन मैंने वो लोगों को वमन विरेचन नहीं कराया, मतलब उन लोगों को थोड़ा दूर रखा, शमन चिकित्सा दिया। टाइम लगा लेकिन वो ठीक हो गए। तो ये जो बताया है ना अपने ग्रंथों में, ये सच में होता है। ऐसे ग्रंथों में जो लिखा है वो हर चीज सच है। अब आता है वातज उपदंश के लक्षण। वात से, पित्त से, कफ से कैसे होता है। तो वातज उपदंश के लक्षण लिख रहे हैं। और हमें किसी भी पेशेंट से घृणा नहीं करना है। हम चिकित्सक लोग हैं, हमें कोई भी बीमारी को ठीक करना है। उसके जो कर्म है वो तो उसको भोग रहे हैं वो, हम उसको बस हेतु सेवन ये सब से वर्ज्य कर सकते हैं। लेकिन हमें चिकित्सा करना है। हमें कोई भी पेशेंट अगर उसने गलत काम भी किया है और उसको उपदंश हो गया, हमें हम लोग को न्यूट्रल रहना है, अनबायस्ड रह के चिकित्सा अच्छे से करना है। हाँ, लेकिन ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज है, ये फैलता है, ये उसको बोलना है कि आप ये चीज दूसरे को मत फैलाओ ना। अब वातज उपदंश के लक्षण कहते हैं कि सतोद भेदे स्फुर नहीं सकृष्ण ही स्फोटेर व्यवसित पवनोपदंशम। पैतिक और रक्तज उपदंश के लक्षण लिखते हैं। पित्तर बहुक्लेद युक्त ही सदा ही पित्तेन रक्तात् पिशिता भाव सही स्फोट ही सकृष्णे रुद्रम स्त्रवंतम रक्तात्मकम पित्त समान लिंगम। कफज उपदंश के लक्षण लिखते हैं। सकंडुरे शोतरुतिर महद्भिः शुक्लेर घने स्त्रावयुत ही कफेन। इसमें बोल रहे हैं कि लिंगेंद्र में सुई चुभाने अथवा भेदन करने के समान पीड़ा होती है या स्पंदन होता है, काले रंग की फुंसियां हो जाती हैं, तो यह वातज उपदंश होता है। सुई चुभाने की तरह या भेदन करने की तरह से काले रंग की फुंसियां होती हैं। उसी तरह से फुंसियां जो है, वैसे घाव जो है छोटे छोटे पीले और आर्द्र है, उसमें जलन हो रही है तो पित्तज उपदंश समझना चाहिए। फुंसिया के मांस के रंग की अथवा काली है और रुधिर का स्राव हो रहा है तो पित्तज उपदंश के समान है तो रक्तज उपदंश समझे, है ना। उसमें खून भी आ रहा है और काले रंग का है, मांस के रंग का है, पित्तर के समान दाह और पीड़ा भी है तो रक्तज उपदंश। खुजली, शोथ और सफेद गाढ़ा स्राव है तो कफज उपदंश के लक्षण होते हैं। इस पर टीकाकार क्या बोलते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो इसमें बोल रहे हैं कि वातज उपदंश, एक मिनट रुकिए। सत्तोद भेद स्फुरणे सकृष्णे स्फोटेर व्यवसित पवनोपदंशम पित्तर बहुक्लेद युक्त सदा पित्तेन। इसका मतलब यही कि तोद युक्त है, भेद युक्त है, स्फुरण है, कृष्ण है, स्फोट युक्त है तो ये वातज हो गया। पैतिकम महापित्तेर इत्यादि स्फोटरेर अत्यनु संजनियम एवं उत्तरत्रापि। मतलब ये बता रहे हैं कि पैतिक के लक्षण कहते हैं कि यहाँ पर वातोपदंश के लक्षणों में स्फोट शब्द का अध्याहार कर लेना चाहिए, इसी भी तरह से अध्याहार कर लेना चाहिए। अब इसके लक्षण कहते हैं वातजन उपदंश में लिंग पर काले रंग के स्फोट निकल जाते हैं। वातज उपदंश में तोद होता है, काटने की सी पीड़ा होती है और स्फुरण होता है, ऐसे फड़कन होती है। पित्तज उपदंश में पीले रंग के फोड़े होते हैं और उसमें बहुत सारा क्लेद और चिपचिपाहट युक्त होता है, तीव्र दाह होता है। रक्तज उपदंश जो होता है, रक्ताद इत्यादि, रक्तात् पित्ता पिशिता व भासित रीति मांसवत्ताम्रे स्फोटे रक्ता शोणिता उपदंश व्यवसित रक्ते इति पाठांतरे रक्त ही शोणित ही। रक्तज उपदंश के लक्षण कहते हैं रक्ताद इत्यादि, रक्तात् पिशिता व भासी, अर्थात मांस के समान
ताम्र वर्ण के स्फोटों का व्याप्त रक्तजन उपदंश हो जाने से। स्फोटे स्थान पर रक्त, इस पाठांतर का अर्थ रक्त वर्ण के स्फोटों से व्याप्त होना ऐसा है। इस प्रकार स्फोटे ही इस शब्द का अध्यार वातज उपदंश से करना चाहिए। रक्तज उपदंश में लिंग में मांस के लोथड़ों के समान ताम्रवर्ण अथवा स्याही मांसल लाल रंग के फोड़े उठते हैं। उसमें से प्रतिशत रुधिर का स्त्राव होता है तथा पित्तज उपदंश में कई हुए क्लेदादि लक्षण भी पाए जाते हैं। कफजन्य उपदंश में लिंग पर सफेद वर्ण के घने और मोटे मोटे स्फोट निकल जाते हैं। उसमें खुजली होती है, सूजन होती है और श्वेत वर्ण का गाढ़ा सा स्त्राव भी निकलता है। तो ये हो गया मतलब कफज उपदंश। अब आप लोग कुछ बताइए, आप लोगों ने ऐसे पेशेंट देखे हैं? हाँ, मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। मनीषा मैडम, महेंद्र सर, आप लोगों ने देखे हैं उपदंश के पेशेंट, सिफिलिस के? गंगवार सर, आरती मैम कुछ बोलना चाहते हैं? वर्षा मैम, आप लोगों ने पेशेंट देखे हैं क्या? सिफिलिस के तो मिल जाते हैं सर पेशेंट। कैसे रहते हैं थोड़ा हेलो। बताइए। हाँ, उनके लिंग पे हल्की हल्की सी फुंसियां होती हैं और वो पक जाती हैं और पक के उनके फोड़े बन जाते हैं। जी और वो लिंग के ऊपर बनते हैं, कुछ तो वो सिसिन के ऊपर और सिसिन की जो छिद्र होता है उसके यहाँ भी बन जाते हैं। और उनके बहुत उसमें पेन भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन होता है उसी से जो वो दुष्ट योनि, क्या आप ये वैश्या वगैरह के पास जाते हैं उन लोगों को ही होता है जनरली। तो ये जी। मैंने तो उनका ही देखा है। वो जो ड्राइवर वगैरह के, हमारे यहाँ गाँव में ड्राइवर बहुत हैं, तो जी उनके इस तरह की दिक्कतें होती हैं। लेकिन उपदंश और सिफिलिस में दोनों में अंतर है सर ये। हाँ, क्या है अंतर है सिफिलिस और उपदंश में? मतलब सिफिलिस का तो जो होता है वो तो अपन ये संसर्ग होता है उससे होता है इस तरह के, और जो उपदंश होता है वो तो किसी चोट वगैरह से या किसी इस तरह से आघात करने से, नाखून से या इस तरह से वो होता है, उसका घाव खुला हुआ होता है उपदंश का। जी और वो नरम भी होता है, उसके जो किनारे होते हैं जो घाव के, जी वो नरम भी होते हैं, इसके कुछ कड़क होते हैं सिफिलिस वाले के। जी ये सही होने में बहुत टाइम लगाता है, क्यों? सबसे पहले इसके जो किनारे होते हैं वो बहुत टाइट होते हैं, तो वो जल्दी भरता नहीं है वो घाव। जी। थैंक यू सर। हाँ, आरती मैम आप कुछ बोलना चाह रही थी? हेलो। हाँ जी, प्रणाम सर। सर हाँ, प्रणाम। इसमें मोस्टली मेल पेशेंट्स अफेक्टेड होते हैं, बट सर जैसे मतलब फीमेल्स भी हमें मिलती हैं सर इसमें अफेक्टेड है। तो सर मैं जो ट्रीटमेंट करती हूँ, अगर मेल मतलब अगर मैरिड है तो सर हस्बैंड और वाइफ दोनों का ही ट्रीटमेंट साथ में चलाती हूँ। कई बार उनको उपदंश नहीं होता, बट लेटर ऑन दोनों को ही हो जाता है सर। तो सर इसमें एक उपदंश कुठार वटी सर, उसमें रस तंत्र सार में सर मेंशन्ड है। वो कोई कंपनी नहीं बनाती सर, वो खुद बनाकर वो देती हूँ सर। उसमें नींबू के रस से सर वो ली जाती है, क्योंकि उसमें ताम्र रहता है सर। वो बहुत ही अच्छा इसमें काम करता है। और सर इसमें देवदारू अरिष्ट उशीर आसन सर, क्योंकि पेशेंट में बर्निंग सेंसेशन भी बहुत होती है, तो सर देवदारू अरिष्ट का सर इसमें बहुत अच्छा रोल रहता है देवदारू का। एक तो सर वो पेन को मैनेज करता है और सर इन्फ्लामेशन को भी मैनेज करने में अच्छा काम करता है। उसके अलावा जैसे सर आपने रस मालिक के वगैरह बताया, तो वो उसमें अच्छा काम करता है। बाकी सर ऐसे पेशेंट्स में हमें मतलब, क्योंकि ये सुश्रुत जी ने भी बताया कि ये उपसर्ग मतलब कांटेक्ट से ये और ज्यादा बढ़ता है। तो सर उसको आहार विहार में भी सर शीतल औषधियाँ, उशीर, सारिवा, मंजिष्ठा, खदिर सर, ये सारा टाइम टू टाइम देते हैं सर। इसमें उशीर आसव का भी बहुत अच्छा रोल है। उशीर आसव पेन किलर का काम भी करता है, और सर जो बर्निंग सेंसेशन उसमें रहती है, जो अकड़पन रहता है, वो सर उसको रिलीव करने में भी बहुत हेल्पफुल रहता है। जी सर। जी। और एक तारकेश्वर रस करके आता है, वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं, आप लोग का कोई अनुभव है? सिफिलिस का जो इन्फेक्शन होता है पूरे बॉडी में फैल जाता है, और सर ने सही बताया कि एक जख्म के वजह से होता है। उपदंश मतलब जख्म ओपन हुआ है ऐसा, और सिफिलिस होता है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। एक जैसे ही रहते हैं, लेकिन वो घाव जो रहता है एक ओपन है, कटा पिटा है, उपदंश चोट लगने की वजह से हो रहा है। और एक हो रहा है कि वो वैसे योनि में इन्फेक्शन हो रहा है, योनि में अगर मैथुन किया जा रहा है तो हो रहा है। सर इसमें ऑलमोस्ट एक ऐसे और ही। चीज बहुत अच्छा काम करती है, जैसे त्रिफला क्वाथ के साथ मतलब पेशेंट को नहाने के लिए भी त्रिफला क्वाथ दिया जाता है, तो वो अच्छा काम करता है। और सर स्पेशली
जेनाइटल ऑर्गन्स पर सर शुभ्रा भस्म सर उसमें फीमेल पेशेंट्स है या मेल पेशेंट है सर वो वॉश करने के लिए, या सर जैसे उनको बोलते हैं कि उसमें बैठने के लिए शुभ्रा भस्म डालकर सर उसमें बैठने के लिए सर वो बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेड का काम करता है। और सर योनि धूपन के लिए भी सर बहुत सारी मेडिसिन इसमें यूज कर सकते हैं, जी इसका अच्छा इफेक्ट आता है इसमें, जैसे गूगल है, देवदारू है और शिरिश है। ये सर उसको पेशेंट को बहुत इंस्टेंट रिलीफ देते हैं, क्योंकि पेशेंट जब हमारे पास आता है तो उसको जो ये सोर्स रहते हैं ये बहुत पेनफुल रहते हैं। जी ठीक है। तो आप लोग के पास भी पेशेंट आए तो आप लोग ध्यान से इसका इलाज करिएगा। सर इसमें चिन्यारी चूर्ण का बहुत अच्छा रिजल्ट है। एक केसोर और अपनी त्रिफला गुग्गुल और गंधक रसायन, इनसे जल्दी बहुत जल्दी घाव भर जाता है। और उससे यदि आप बबूल की जो छाल है उसका काढ़ा बना के उससे अपन प्रचालन करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इसका। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू। अब हम आगे का पढ़ते हैं। तो इसमें सन्निपात जन्य जो है वो हम लोग देखते हैं। मैं माधव निदान का जो है वो लेके आता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, अब है सन्निपातज उपदंश। ये हम लोग देखते हैं, मैं आप लोग के स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। सन्निपातज मतलब तीनों दोष की वजह से जो आता है। तो इसमें बोल रहे हैं नाना विध स्त्राव रुजोपपन्न नाना विध स्त्रावम रुजोपपन्नम असाध्यम आहु स्त्रीमलोपदंशम। मतलब सफेद, लाल, पीला अनेक प्रकार का स्त्राव होता है, दाह और पीड़ा आदि तीनों दोषों के लक्षण मिलते हो तो उसको सन्निपातज उपदंश समझना चाहिए, और ये असाध्य होता है। तो इसमें बोल रहे हैं कि सन्निपातजम महा नानाविध इत्यादि नानाविध स्त्राव रुजोपपन्नमिति प्रत्येक दोषोक्त स्त्राव वेदना युक्तम त्रिमलोपदंशमिति त्रिदोषोपदंशम। सन्निपातज उपदंश के लक्षण लिखते हैं नानाविध इत्यादि नानाविध स्त्राव रुजोपपन्नम, अर्थात पूर्वोक्त तीनों के स्त्राव और उनमें होने वाली पीड़ा ये सब उपदंश में होते हैं। त्रिमलोपदंशम अर्थात त्रिदोषजन्य उपदंश को जाने। सन्निपातज उपदंश में वात, पित्त, कफ, रक्त जन्य उपदंशों में होने वाले अनेक प्रकार के स्त्राव तथा तोद, भेद, दाह, कंडु आदि अनेक प्रकार की यातनाएं पाई जाती हैं, इसलिए यह त्रिदोषज उपदंश असाध्य होता है। फिर उसके बाद में असाध्य उपदंश के लक्षण बता रहे हैं। विशीर्ण मासम कृमिभिः प्रजग्धम मुष्कावशेषम परिवर्ज्येच्च। मतलब इसमें मांस सड़ गया है अथवा कीड़ों ने खा लिया है, वहां छोटी छोटी कृमि मैगोट्स तैयार हो जाते हैं। अंड को शेष रह गया है, लिंगेंद्रिय सड़कर नष्ट हो गई है। सोचिए उस टाइम पे कितना ये सड़ा हुआ ऐसे दिखता था, उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, वो असाध्य होता है। टीकाकार बोलते हैं असाध्यतम आह मुष्कावशेषम इति विशीर्ण समस्त मेहन मासत्वेन अवशिष्ट फलकोश मात्रम। उपदंश के असाध्य लक्षण लिखते हैं कि विशीर्ण इत्यादि लिंग तो गलकर झड़ जाता है, केवल मात्र अंडकोश शेष रह जाते हैं। जिस उपदंश में लिंग का मांस गलकर झड़ जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं और केवल मात्र अंडकोश ही रह जाते हैं, ऐसा उपदंश असाध्य होता है, उसको त्याग देना चाहिए। इसके बाद में क्या बता रहे हैं, संजात मात्रे न करोति मूढ़ः क्रियाम नरो यो विषय प्रसक्तः कालेन शोथ कृमिदाह पाकैर विशीर्ण शिष्णो म्रियते सतेन। मतलब विषय में आसक्त जो मूर्ख मनुष्य उपदंश होते हैं उसकी चिकित्सा नहीं करता है तो कुछ दिनों में लिंगेंद्र में शोथ और दाह होता है, कीड़े पड़ जाते हैं, पक जाता है, मांस सड़ जाता है और इस कारण से वह मनुष्य मर जाता है। टीकाकार बोलते हैं उपक्रम चिकित्सा करणम अर्थ संजयत्यादि विषय प्रसक्ति अति व्यवहारतः कालीन चीरकालीन। आरंभ में ही चिकित्सा करने के लिए कहते हैं। संजाते इत्यादि विषय प्रसक्त अर्थात मैथुन आदि में जो अत्यंत रत हो, कालीन अर्थात चीरकाल से आरंभ में चिकित्सा न करने पर पश्चात शोफादि उपद्रव से ग्रस्त होकर मर जाता है। उपदंश के आरंभ होते ही जो मूर्ख मैथुनादि विषय भोग में अत्यंत प्रसन्न रहकर उसकी उचित चिकित्सा नहीं करता है, अंत में समय पाकर उसके लिंग में अचानक शोथ हो जाता है और कृमि पड़ जाते हैं, फिर उसके मांस को चाट जाते हैं जिसमें अत्यंत दाह होता है और लिंग पककर झड़ जाता है। इस प्रकार नरक यातना भुगता हुआ मनुष्य इसी रोग से मर जाता है। फिर उसके बाद में लिंगार्श बता रहे हैं, जिस तरह से अर्श होता है वैसे ही बता रहे हैं लिंग मतलब वॉर्ड्स जो रहते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। लिंग गवर्ती या लिंगार्श अंकुर रीव संघाते रूपये रूप परिसंसित क्रमेण जयते वर्तिस ताम्रचूड़ा शिखोपमा
कोशस्याभ्यंतरे संधो सर्वसंधिगता अपि वा संवेदना पिच्छलाच्या दुश्चिकित्सा त्रिदोषजा लिंगवर्तिरभिख्याता लिंगार्ष इति चापरे। मतलब मांस के अंकुर के समान छोटे छोटे फोड़े क्रम से एक के ऊपर एक एते मुर्गे की चोटी के समान कोश के अंदर संधि में अथवा सब संधियों में हो जाते हैं। वे चिकने होते हैं, उनमें पीड़ा होती है और वे तीनों दोषों के प्रकोप से होते हैं और कष्ट साध्य होते हैं। इनको लिंगावर्ती या कोई वैद्य लिंगार्ष भी कहते हैं। इसमें टीकाकार बोलते हैं एक स्थानत्वेनात्र लिंगार्ष चाह अंकुरेर इत्यादि अंकुरे अंकुर सदृश्य दृश्य दीर्घ संघाते मास प्रतानि संजाते ही इति मासे मासे ही इति शेषः ताम्रचूड़ शिखोपमेति ताम्रचूड़ा कुकुटः तच्चूड़ातुल्या संधाभिति मेदरंद संधो सर्वसंधि गत्यत्यनेन सर्वसंधिरुक्तत्वात् एषा त्रिदोषजाः अतएव संवेदना पिछला च दुश्चिकित्सा त्रिदोषजा इति क्वचित् पाठः सुश्रुते क्वचित् स्त्रीणाम् उपदेशः पठ्यते यथा मेढ संधो व्रणः केचित् केचित् सर्वाश्रयस्था सता कुलत्था कृतः केचित् केचित् पद्मदलोपमः रुजादाहार्ति बहुलः कृष्णस्ततोद सम्मन्वितः शीघ्रं केचित् विसर्पन्ति शनैः केचित् तथा परे स्त्रीणां पुंसां च जायन्ते उपदंशः सुदारुणः इति किंतु समानतंत्रेषु एतत् दर्शनार्थमाहुः। इसका मतलब ये है कि प्रकरणावश एक स्थानीय होने से लिंगार्ष का वर्णन भी उचित प्रतीत होता है। गुच्छाकार होता है, मांस के अंकुर के समान एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए क्रमशः एक वर्ती का रूप धारण कर लेते हैं, जैसे ताम्रचूड़। कुक्कुट और मुर्गे की कलंगी के कंगूरे क्रमशः उत्तरोत्तर उठे हुए रहते हैं। इस प्रकार इसमें भी मांसांकुर उठे हुए पाए जाते हैं। लिंग और अंडकोश के अंदर की संधि में अथवा सब संधियों में वह बन जाती है। इसमें पीड़ा होती है, चिपचिपाहट होती है और यह त्रिदोष जन्य होती है, अतएव दुष्चिकित्सा होता है। इसको लिंगवर्ती या लिंगार्ष भी कहते हैं। तो इसको वॉट्स बोलेंगे वहां पे, पेनिस में लिंगार्ष हो गया। इति श्री माधवकर विरचिते माधव निदाने उपदंश निदानम समाप्तम। तो अभी हम सेशन बंद करते हैं। अब हम 7 बजे मिलेंगे, जिसमें हम लोग अष्टांग हृदय पढ़ेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।